हेलो एनिमेलो, आप सभी का स्वागत है एनिमे ओटाकू वर्ल्ड एक्सप्लोर चैनल पर। आज हम देखेंगे वन पीस सीजन 1 एपिसोड नंबर 1 को। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरुआत में हम देखते हैं समुद्र में एक ह्यूज वर्पल और उसके पास से एक पैसेंजर शिप गुजर रही होती है। तभी दो सेलर्स एक बैरल देखते हैं और उसे ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। शिप के अंदर सब लोग लंच एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी एक लड़की को डांस करने की पूछता है और वो मान जाती है। लेकिन अचानक से एक लुकआउट सेलर को एक पायरेट शिप दिखती है और वो सबको वार्न करता है। पायरेट शिप तुरंत उन पर अटैक कैनन से अटैक करने लगती है और पैसेंजर शिप के लोग डर जाते हैं। कैप्टन सबको ऑर्डर देता है लेकिन वो लड़की बिल्कुल कैन रहती है। दूसरी तरफ पायरेट शिप पर लेडी कैप्टन पूछती है कि समुद्र में सबसे ब्यूटीफुल कौन है। कोबे। और कोबे डर में कहता है आप हो कैप्टन अलविदा सामा। फिर अलविदा ऑर्डर देती है सब पैसेंजर शिप को चढ़ जाओ। इसी बीच वो बैरल भी शिप के अंदर आ जाता है। अलविदा क्रू को बोलती है कि और पैकर टेरर दिखा और सब लोग अटैक करने लग जाते हैं। कोबी डर के मारे कुछ नहीं करता तो अलविदा उस लात मार के पैसेंजर को भेज देती है और खुद भी वहां आती है। तभी एक पायरेट मेंबर कहता है हम तुम्हें जान नहीं लेंगे, बस तुम्हें वैल्यूबल चीज चाहिए। इधर वो लड़की अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके पायरेट शिप पर चल जाती है और वाइट क्रू को किक मार के उसे बेहोश कर देती है। पैसेंजर शिप के किचन में कोबे एक बड़ा बैरल देखता है और उसे अलविदा के पास ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन उसका एक साथी उसे रोकता है और पूछता है क्या तुम इसे छूने की कोशिश कर रहे हो। कोबी कहता है नहीं, मुझे लगा इसमें कुछ अल्कोहल है इसलिए मैं इसलिए जा रहा हूँ। जैसे ही वो बैरल खोलने वाले होते हैं अचानक से उसमें से एक लड़का बाहर आ जाता है और उससे एक पंच उसी क्रू को लग जाता है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वन पीस का हीरो है, मंकी डी लूफी। जब वो पूछता है तुम कौन हो तो लूफी उल्टा उनसे पूछता है। एक बंदा उस पर तलवार से निकलता है लेकिन लूफी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोबे से कहता है कि मुझे भूख लगी है। जैसे ही वो अटैक करते हैं लूफी उनकी तलवार एक ही हिट में तोड़ देता है। सब डर जाते हैं और पूछते हैं तुम कौन हो। तो लूफी कहता है मेरा नाम मंकी डी लूफी, नाइस टू मीट यू। सब लोग डर के अलविदा को पता नहीं चल जाते हैं। कोबे शॉक में होता है। लूफी को वो बोलता है यहाँ से भाग जाओ ना, वो तुम मार देंगे। लेकिन लूफी उसकी बात इग्नोर करता है और खाना ढूंढने चल जाता है और मिलते ही खाना खाने लग जाता है। कोबे अपना इंट्रोडक्शन देता है और लूफी पूछता है क्या पायरेट शिप है। कोबे कहता है नहीं, ये पैसेंजर शिप है जो अलविदा के पायरेट्स ने कैप्चर कर लिया थी। लेकिन लूफी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे बस एक बोट चाहिए। कोबे अपनी बैक स्टोरी बताता है कि वो फिशिंग करने के लिए गया था लेकिन पायरेट्स ने उनकी बोट ले ली और तब से वो 2 साल से उनके साथ फंसा हुआ है। लूफी सीधा बोल देता है तुम बेवकूफ हो। दूसरी तरफ डेक पर क्रू ट्रेजर लोड कर रही होती है और वो लड़की पायरेट शिप से ट्रेजर चुरा रहती है। तभी अलविदा को बताया जाता है कि एक लड़का है जिसका नाम मंकी लूफी है और वो शायद बाउंटी हंटर है। इधर कोबे लूफी से पूछता है तुम समुद्र में क्यों निकले हो। तो लूफी कहता है मुझे पैट किंग बनना है। ये सुनकर कोबे शॉक हो जाता है। वो डर के मारे कहते रहता है तुम नहीं कर सकते, इस ग्रेट फाइट एरा में तुम कोई चांस नहीं है। तभी लूफी उसे एक पंच मार देता है और कहता है ये मैटर नहीं करने का नहीं है या फिर नहीं कर सकता, मैं करूँगा क्योंकि मुझे चाहता हूँ। मैं डिसाइड कर लिया कि मुझे पैकिंग बनना है, अगर उसके लिए मैं मर भी गया तो भी ठीक है। लूफी बुक लेने जाता है और कोबे उसे पूछता है क्या मैं निम्यूजन कर सकता हूँ और अमीर से लोगों को पकड़ सकता हूँ। तभी अलविदा वहाँ आ जाती है और पूछती है तुम किसके साथ टीम बनाओगे। वो लूफी को देख रही कहती है तुम जोरो जैसे पैट हंटर नहीं लगते। फिर कोबी से पूछती है कौन सबसे ब्यूटीफुल है कोबे। और कोबी डर में कहता है आप ही हो। लेकिन लूफी बोल देता है कौन, ये मोटी सी आंटी। सब शॉक हो जाते हैं और अलविदा गुस्से में आ जाती है। देख पर सब लूफी पर अटैक करने लगते हैं लेकिन कोई भी उसे हिट नहीं कर पाता। तभी लूफी अपना हाथ स्ट्रेच करता है और सब हैरान जाते हैं। लूफी अपना गोमू गोमू रॉकेट पंच यूज करता है और सब शॉक हो जाते हैं। कोबी पूछता है तुम कौन हो। तो लूफी कहता है मैं रबर मैन हूँ, मैंने गोमू गोमू नो में डेल फ्रूट खाया है। अलविदा पूछती है क्या तुम बाउंटी हंटर हो। लूफी कहता है नहीं, मैं पायरेट हूँ। वो हंसने लगती है। लूफी कहता है मैं जल्द ही 10 क्रू मेंबर को गैदर करूंगा। तभी वो लड़की चुपके से पायरेट शिप ले जाती है। कोबे लूफी को वार्न करता है लेकिन फिर लूफी की बात याद आती है उससे। अलविदा को बोल देता है कि तुम सबसे अगली हो। सब डर जाते हैं। अलविदा अटैक करती है लूफी के हेड पर कुछ नहीं कर क्योंकि वो रबर है। फिर लूफी अपना हाथ स्ट्रेच करके गोमू गोमू अटैक से अलविदा को उड़ा देता है। सब कुछ शॉक हो जाते हैं। लूफी उन्हें ऑर्डर देता है कोबे को एक छोटी बोट दो, वो नेवी ज्वाइन करने का। सब मान जाते हैं। तभी नेवी आ जाती है और अटैक करने लगती है और कोबी वहां ज्वाइन नहीं कर पाता। लूफी और कोबे अपनी बोट से वहां से निकल जाते हैं। कोबी पूछता है अगर तुम्हें वन पीस चाहिए तो तुम्हें ग्रैंड लाइन जाना पड़ेगा जो कि पैरा ग्रेवर्ड से नाम जाना जाता है। लूफी कहता है हाँ, इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग क्रू चाहिए। तो लूफी पूछता है पायरेट के बारे में। तो कोबी बताता है जोरो के बारे में जो नेवी बेस में प्रिजनर है और डेंजर डीम में माना जाता है। लूफी सोचता है अगर वो अच्छा बंदा निकला तो मैं इसे क्रू में एडमिट कर लूंगा। और यहीं पर हम जोरो को देखते हैं नेवी बेस में प्रिजनर के रूप में। टू बी कंटिन्यू। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।